हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं राहुल शर्मा, डायरेक्टर कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर चंदोसी। जैसे आपको पता है कि मैं आपके लिए लगातार सामान्य अध्ययन और मैथ्स की लाइव क्लास लेकर आया हूँ। उसी श्रृंखला में ये आपके लिए सामान्य अध्ययन की क्लास में इस समय लेकर आया हूँ। तो मेरे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे वीडियो को अपने अन्य साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि अच्छी ना लगे तो उसको डिसलाइक करें। देखिएगा, मैं आपको सामान्य अध्ययन के तहत जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको इतिहास विषय लगातार पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी तक आपके लिए 15 क्लास डाल चुका हूँ। ये आज 16वीं क्लास होगी आपके लिए और इस क्लास में आज आपको मैं धर्म से संबंधित पढ़ाऊंगा। जो प्राचीन भारत में दो धर्म मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मैं उन धर्मों को आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं महाजनपद काल पूरा पढ़ा चुका हूँ। आज जो टॉपिक है वो धर्म है, जिसमें आप दो धर्म पढ़ेंगे, एक जैन धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये जो दोनों धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, पहले आपको मैं धर्म से संबंधित चीजें बताता हूँ। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध का जो समय था, इस समय जो गंगा का मैदान था, अर्थात कह सकते हैं मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। इस युग में ही करीब 62 धार्मिक संप्रदायों की जानकारी मिलती है कि 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका था। दरअसल यह जो काल था, यह बौद्धिक चिंतन का युग माना जाता है। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो उत्तरार्ध काल है, वास्तविक रूप में बौद्धिक चिंतन का युग माना जाता है। इसी युग में यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथ्रुस्ट, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओस तथा भारत में बुद्ध और महावीर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो समय था, इस समय में यूनान में आपका पाइथागोरस, ईरान में जरथ्रुस्ट, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओसे तथा भारत में बुद्ध और महावीर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कहा जाता है कि इस समय जो धर्मों का उदय हुआ था, अर्थात धर्मों का जो उद्भव हुआ था, उद्भव के कारण जो थे वो पूछे जाते हैं कि धर्म के उदय का कारण क्या था 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में। देखिएगा, पंथों के जो उद्भव का कारण था वो यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में अनेक कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। जब अनेक कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था तो वर्ण व्यवस्था जो है जटिलता की ओर बढ़ रही थी। वर्ण व्यवस्था का जटिलता की ओर बढ़ने के कारण सामाजिक जीवन, धार्मिक व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। इस असंतोष को समाप्त करने के लिए इन दो धर्मों का उदय हुआ था। टोटल 62 संप्रदाय थे, जो मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाऊंगा। इन दो धर्मों का उदय हुआ था। दूसरा कारण यह था कि जो इस काल में परंपरागत लौकिक धर्म अपनी गति से चल रहा था। जो परंपरागत लौकिक धर्म था वो अपनी गति से चल रहा था, जिसमें इंद्र देवता को प्रधान माना जाता था। उसे शक्र तथा मध्वादी कहा जाता था। दूसरी उद्भव का कारण यह माना जाता है। तीसरा यह है, बौद्ध ग्रंथ में ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, पाणिनि ने जो है वासुदेव संप्रदाय की चर्चा की है, जिसे भागवत धर्म से जोड़ा है। इसके अलावा इसी समय में बलराम को शेषनाग का अवतार कहा गया है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह बताया जाता है कि जो इस समय जो 62 संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, उनमें कुछ संप्रदाय स्पष्ट रूप से भौतिकवादी संप्रदाय थे। बात समझ में आपको, भौतिकवादी संप्रदाय थे। तो इस समय कुछ संप्रदाय जो भौतिकवादी संप्रदाय थे, उनमें 6 प्रमुख नास्तिक संप्रदायों की आपको जानकारी देता हूं कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इस समय 6 प्रमुख नास्तिक संप्रदाय
संप्रदाय। 6 नास्तिक संप्रदाय थे, उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। जो मक्खली गोसाल थे, जो 6 नास्तिक संप्रदाय थे, उनमें एक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्रारंभ में मक्खली गोसाल 6 वर्ष तक महावीर के साथ रहे थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर के वो साथ रहे थे। फिर उन्होंने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। कुछ पुस्तकों में यह बात मिलती है कि जो आजीवक संप्रदाय है, इसकी स्थापना का श्रेय नंद वत्स को दिया जाता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में संकिच्छ का नाम मिलता है। लेकिन वास्तविकता यदि मानी जाए तो जो मक्खली गोसाल हैं, इन्हीं के द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। इन्होंने अपना एक धर्म चलाया, मक्खली गोसाल ने। उस धर्म का नाम था नियतिवादी। नियतिवादी। मक्खली गोसाल ने धर्म चलाया जिसका नाम था नियतिवादी। मक्खली गोसाल का मत यह था, जो नियतिवादी इनका जो धर्म था या नियतिवादी सिद्धांत कह सकते हैं, मक्खली गोसाल का मत यह था कि आत्मा को अनेक पुनर्जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। जो आत्मा है उसको अनेक पुनर्जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है तथा प्रत्येक जन्म में वह उसी शरीर में रहती है जिस शरीर में वो प्रारंभ में थी। अर्थात उनका यह भी कहना था कि कर्म चाहे कैसे भी हो, कर्म चाहे कैसा भी किया हो, वह आत्मा हर एक जन्म में उसी शरीर में रहती है जैसे वो प्रारंभ में जिस शरीर में विद्यमान थी। यह इनका नियतिवादी धर्म है, इस बात को बताता है जो मक्खली गोसाल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यह जो संप्रदाय है आपका आजीवक संप्रदाय है, यह इस बात को ही बताता है कि धार्मिक रूप से आजीवक जो संप्रदाय था उसमें पतंजलि ने भी सहयोग दिया था। अर्थात एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीवकों का उल्लेख पतंजलि के द्वारा भी किया गया है, जिसकी चर्चा मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो, जिसको मेनांडर के द्वारा लिखा गया था। मेनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, इनके मध्य जो वार्तालाप है, तो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में उस वार्तालाप को दिया गया है। मौर्य शासक एक नाम था बिंदुसार, एक मौर्य शासक थे दशरथ। तो दशरथ और बिंदुसार के बारे में माना जाता है कि दोनों आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये तो था आजीवक संप्रदाय जिसे मक्खली गोसाल ने चलाया था, जिसके बारे में आपको मैंने संक्षिप्त सी जानकारी दी है। दूसरे व्यक्ति थे, तो दूसरा संप्रदाय है जिससे जुड़े दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था अजित केश कम्बलिन। अजित केश कम्बलिन। अजित केश कम्बलिन। ठीक है, देखिएगा, अजित केश कम्बलिन के बारे में यह माना जाता है कि यह भारत के पहले भौतिकवादी चिंतक थे। कौन थे? भारत के पहले भौतिकवादी चिंतक थे। भौतिकवादी चिंतक थे। अजित केश कम्बलिन के बारे में यह माना जाता है, उनका मानना यह था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता है। आदमी चाहे जो करे उसका सार भूत में विलीन हो जाता है, ऐसा इनका मानना था। बात समझ में आई होगी आपका। इनका कहना यह था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता है, आदमी चाहे जो भी करे उसका सार भूत में विलीन हो जाता है। यह अजित केश कम्बलिन का भौतिकवादी चिंतन होने के नाते इस बात को कहा गया था, जो पहले भौतिकवादी चिंतक के रूप में माने जाते हैं। आगे इनका यह भी कहना था कि दान या दया मनुष्य की नियति से कोई संबंध नहीं होता,
कि दान करना, दया करना मनुष्य की नियति से कोई संबंध नहीं था, जो अदिति केश किम्बलन के द्वारा बताया गया था। उनका मानना यह भी था कि प्रत्येक घटना जो होती है वो अपने स्वभाव के अनुरूप होती है। जो जीवन में घटना घटित होने वाली है वो अपने स्वभाव के अनुरूप होती है। यह भी बात अदिति केश किम्बलन के द्वारा बताई गई थी। इसके अलावा उनका यह भी कहना था, जो इच्छा हो वही करो। इनका ऐसा कहना था अदिति केश किम्बलन, जो इच्छा हो वही करो। इसीलिए इनके इस मत को यदृच्छवादी भी कहा जाता है। क्या है? यदृच्छवादी भी कहा जाता है। ठीक है, अदिति केश किम्बलन के द्वारा यदृच्छवादी मत दिया गया था, यदृच्छवादी धर्म चलाया गया था। इनके द्वारा नियतिवादी मत दिया गया था। जो इच्छा है वही करो। आगे चलकर इससे अदिति केश किम्बलन के संप्रदाय से लोकायत धर्म का विकास हुआ, जिसके संस्थापक चार्वाक माने जाते हैं। इन्हीं के यदृच्छवादी सिद्धांत से लोकायत धर्म का विकास हुआ। लोकायत धर्म का विकास और जो लोकायत धर्म का विकास हुआ, जिसका प्रतिपादन चार्वाक द्वारा किया गया था, जिसका प्रतिपादन चार्वाक द्वारा किया गया था। ये जो फिलोसफर हैं आपके, ये जो मक्खली गोसाल हैं, अदिति केश किम्बलन है, चार्वाक हैं, ये सब दार्शनिक हैं। ठीक है, किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो 6 संप्रदायों में तीसरे जो पॉइंट है, उसमें नाम आता है आपका पुरण कश्यप। थर्ड जो है उनका नाम है पुरण कश्यप। पुरण कश्यप, देखिएगा, पुरण कश्यप के बारे में यह माना जाता है कि जो पुरण कश्यप थे, सुमंगलन विलासिनी के अनुसार यह बताया गया है कि दास के पुत्र थे। दास के पुत्र माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि एक जो महिला थी, किसी राजा के घर में रहती थी, तो वहां पर स्वामी से जो है जन्म हुआ था। उस महिला का उस स्वामी के घर में रहने के कारण जन्म हुआ था। अर्थात ये कहा जाता है कि इनकी जो माता थी वो दासी थी, तो इसलिए दास के पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। बौद्ध जो ग्रंथ हैं इनके बारे में ये बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो परिनिर्वाण के 16वें वर्ष में, जो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण था उसके 16वें वर्ष में श्रावस्ती के निकट इन्होंने जल की समाधि ले ली थी। अपने आप को जल में समा गए थे। उनका यह भी मानना था कि ना तो जन्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। इनका कहना था ना तो जन्म होता है ना ही पुनर्जन्म होता है। यह पुरण कश्यप का कहना था। इन्होंने अपना जो मत दिया था पुरण कश्यप का, इनका मत था अक्रियावादी। क्या मत था इनका? अक्रियावादी। पुरण कश्यप का मत था अक्रियावादी। अक्रियावादी मत के नाम से जाना जाता है। संभवतः यह भी माना जाता है कि पुरण कश्यप ने ही सांख्य जो दर्शन था इसकी नींव डाली थी। वैसे सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। यह माना जाता है कि पुरण कश्यप के द्वारा सांख्य दर्शन की नींव डाली गई थी, क्योंकि उनके अनुसार बताया गया है कि जो आत्मा है वो शरीर से पृथक मानी गई है। इन्होंने ये बताया है कि जो आत्मा है वो शरीर से पृथक मानी गई है। आगे चलकर पुरण कश्यप के संप्रदाय का मक्खली गोसाल जो थे, आपका पहले वाले जो थे मक्खली गोसाल के संप्रदाय में विलय हो गया था। इनका जो संप्रदाय था, अक्रियवादी संप्रदाय जो था, वो मक्खली गोसाल के जो संप्रदाय था आपका आजीवक संप्रदाय, इसमें विलय माना जाता है। अगले जो व्यक्ति थे 4th नंबर, उसका नाम है पकुदकच्चायन। पकुदकच्चायन ये चौथा नास्तिकवादी संप्रदाय है, पकुदकच्चायन। पकुदकच्चायन ने अपना जो मत दिया था, इनका मत नियतिवादी था। नियतिवादी था। जैसे जो आपका मक्खली गोसाल थे उनका मत भी नियतिवादी था, इनका मत भी नियतिवादी था। यह कहते थे, अर्थात जब नियतिवादी था तो जैसे कि उन्होंने कहा था जो कर्म और पुनर्जन्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
यह भी कर्म एवं पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखते थे। ये जो पकुत कात्यायन थे कर्म और पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखते थे। उसके विचार में ये माना गया है कि 7 वस्तुएं होती हैं जिसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, सुख है, दुख है और जीवन है। ना तो पैदा हो सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। बात समझ में आई? इनके विचार में 7 वस्तुएं मुख्य मानी गई हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, सुख है, दुख है और जीव है। ये ना तो पैदा हो सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। अतः संसार में इनका यह कहना था कि अतः संसार में ना तो कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है। ये इनका जो नियतिवादी मत था, इनकी अपनी जो है परिभाषा थी कि ना तो कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है। अतः यदि कोई, इनका अपना कहना था, यदि कोई छुरे के धार से पृथ्वी को मांस के लोथड़े में परिवर्तित कर दे अथवा तब्दील कर दे तो भी कोई पाप नहीं होगा। ये पकुत कात्यायन के अपने नियतिवादी मत में इस बात को दिया गया है। बाद में यह माना गया है कि जो पकुत कात्यायन थे, इनका जो दर्शन था, जो नियतिवादी इन्होंने दिया था, पर आगे बढ़कर वैशेषिक दर्शन का उद्भव इसी से माना जाता है कि इनके नियतिवादी मत से ही वैशेषिक दर्शन का उदय हुआ था। जो वैशेषिक दर्शन है, इसके जो जनक हैं उलूक कड़ात के रूप में जाने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के जनक हैं। मैं आगे सारी चर्चा करूंगा। वैशेषिक दर्शन का उदय इसी से हुआ था। वैशेषिक दर्शन जिसके जनक थे उलूक कड़ात, जाना जाता है। ठीक है। इसी धर्म के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस धर्म के जो अनुयायी थे बाद में मखली गोसाल के आजीवक संप्रदाय से जुड़ गए। जैसे प्रण कश्यप के अनुयायी जो थे मखली गोसाल से जुड़ गए, ऐसे ही पकुत कात्यायन के जो अनुयायी थे वो बाद में मखली गोसाल के आजीवक संप्रदाय से जुड़ गए। 5वें जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका संजय बेलिठ पुत्र। संजय बेलिठ पुत्र, इन्होंने अपना जो मत दिया था, इनका मत था अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी इनका मत था। देखिएगा, इन्होंने ना तो किसी मत को स्वीकार किया, जो अब तक जितने मत दिए गए थे उनमें ना तो इन्होंने किसी मत को स्वीकार किया और ना ही किसी मत को अस्वीकार किया। इसीलिए स्वीकार करना और अस्वीकार ना करना इनका मत जो है अनिश्चयवादी के तहत माना गया है। अर्थात इनका मत अनिश्चयवादी है। इनका मानना यह था कि ना तो यह कहा जा सकता है स्वर्ग है और ना ही यह कहा जा सकता है नरक है। इन्होंने ना तो किसी के मत को स्वीकार किया और ना ही किसी के मत को जो है मतलब अस्वीकार किया। अर्थात इन्होंने कहा कि ना तो यह कहा जा सकता स्वर्ग है और ना ही यह कहा जा सकता कि नरक है। ठीक है। अगला जो 6वां संप्रदाय है जिसमें जुड़े हुए व्यक्ति थे उनका नाम है आपका चारवाक। देखिएगा, चारवाक को बृहस्पति का शिष्य माना जाता है। किसका शिष्य माना जाता है? बृहस्पति का शिष्य माना जाता है। बृहस्पति का शिष्य माना जाता है चारवाक के लिए। देखिएगा, इन्होंने बृहस्पति सूत्र भी लिखा था। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, बृहस्पति सूत्र ग्रंथ। बृहस्पति सूत्र ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। चारवाक भौतिकवादी दार्शनिक थे। कैसे थे ये? भौतिकवादी दार्शनिक थे। भौतिकवादी दार्शनिक थे ये चारवाक। चारवाक का मानना था कि प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। भौतिकवादी दर्शन के तहत इन्होंने बताया था कि प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के रूप में अचेतन अवस्था में प्राप्त द्रव्य एकमात्र वास्तविकता इन्होंने स्वीकार की थी। बात समझ में आई होगी। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के रूप में अचेतन अवस्था में प्राप्त जो द्रव्य हैं, द्रव्य मतलब मैटर, एकमात्र वास्तविकता स्वीकार की थी।
अर्थात भौतिक तत्वों से बना शरीर मानव का एकमात्र सार है। जो ये भौतिक तत्व हैं, 4 तत्व ने बताए हैं, इनसे बना शरीर जो है एकमात्र मानव का सार है। अर्थात चार्वाक ने यह भी कहा था कि राजा जो होता है वो एकमात्र देवता होता है, मृत्यु मानव का एकमात्र अंत होता है, ऐन्द्रिक आनंद ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, और मृत्यु के बाद ना तो स्वर्ग और ना ही नरक, इसके लिए कर्म एवं पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं होता है। इन चीजों को अच्छे से याद रखना। ये सारी चीजें परीक्षा में जो डीपली क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो अगर आप यूपीपीसीएस का परीक्षा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरी जो क्लास है वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बहुत एकाग्र मन से अच्छे से इसको देखें, जिससे कि आपको बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो इनका जो कहना था कि राजा एकमात्र देवता है, चार्वाक के बारे में बता रहा हूं, मृत्यु एकमात्र अंत है, ऐन्द्रिक आनंद ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, अर्थात मृत्यु के बाद ना तो स्वर्ग और ना ही नरक, इसलिए कर्म तथा पुनर्जन्म कोई भी अर्थ नहीं रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह तो था जो 6 नास्तिकवादी संप्रदाय के, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको प्रारंभ करता हूं जैन धर्म। जैन धर्म देखिएगा, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यह माना गया है कि यह एक शाश्वत धर्म है। जैन धर्म कैसा धर्म है? शाश्वत धर्म है। अब शाश्वत धर्म क्या होता है? शाश्वत धर्म वैसा धर्म है जो अनादि काल से प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। इसका मतलब है अनादि काल से प्रारंभ हुआ है, अनादि काल से प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। अस्तित्व में रहेगा। जैन धर्म के बारे में, यह जैन धर्म में बताया गया है कि शाश्वत धर्म है। देखिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता दी गई है। कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता दी गई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ये जैन धर्म के गुरु माने गए हैं। 24 गुरु हुए हैं। मैं आपको बिंदुवार 24 गुरु बताऊंगा, ठीक है, इतने आते नहीं है, एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ये सारे बिंदु आपको दे दूंगा। ठीक है, मुश्किल से आपको शुरू के 4 याद रखने हैं और लास्ट के आपको 2 या 3 याद रखने हैं। यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी अतिरिक्त जानकारी लेके मैं 24 के 24 तीर्थंकर के बारे में चर्चा करता हूं। देखिएगा, इसके जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव। इसके जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था अजितनाथ। अजितनाथ। तीसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था सांबनाथ। चौथे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अभिनंदन। अभिनंदन। पांचवें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था सुमितनाथ। सुमितनाथ। छठे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पदम प्रभु। पदम प्रभु। सातवें जो थे उनका नाम था सुपार्श्वनाथ। आठवें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था चंद्र। नौवें का नाम प्रभु। 10वें का नाम पुष्पदंत। 11वें शीतलनाथ। 12वें जो थे उनका नाम था श्रेयांशनाथ। 13वें जो थे इनका नाम था वसुपूज्य। 14वें का नाम था विमलनाथ।
15वें थे अनंतनाथ, 16वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरसनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें जो थे उनका नाम था निसुब्रतनाथ, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे। क्यों वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो हमें अंतिम 4 याद रखने हैं और हमें प्रारंभिक 4 याद रखने हैं। इनसे प्रश्न आपका बन जाता है परीक्षा में, बड़ी से बड़ी परीक्षा में इनसे प्रश्न बन जाता है। हमें सभी की याद करने की जरूरत नहीं है, एक आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में मैंने 24 तीर्थंकरों के नाम आपको दे दिए, ठीक है। देखिएगा जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ये पूछा जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। जो अजीतनाथ थे इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, ये पूछे जाते हैं। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था, ठीक है। देखिएगा प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे इनका प्रतीक चिन्ह जो है सांड माना जाता है। माना यह जाता है कि इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया था। कहां पर त्याग किया था? कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर शरीर का त्याग किया था, शरीर त्याग किया था। पार्श्वनाथ के बारे में यह जानकारी है। पार्श्वनाथ को ही इतिहास में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम कभी कभी आदिनाथ आ जाता है, इन्हें आदिनाथ के भी नाम से इतिहास में जाना जाता है। ऋषभदेव और जो अरिष्टनेमी है, देखिएगा जो ऋषभदेव है आपका ये, और अरिष्टनेमी जो है आपके जो 22 में है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों की चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में की गई है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों की चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में इन दोनों की चर्चा की गई है। मैंने पीछे बताया था कि ऋषभदेव और या मतलब आदिनाथ और अरिष्टनेमी की चर्चा जो है ऋग्वेद में की गई है, ठीक है। केसी सूक्त नामक हिस्से में इनकी चर्चा की गई है। 22वें तीर्थंकर जो थे, 22वें तीर्थंकर जिनका नाम अरिष्टनेमी था, वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। यह माना गया है कि जो अरिष्टनेमी थे वो वासुदेव कृष्ण के भाई बताए गए हैं। भागवत पुराण में इस बात को बताया गया है। केवल भागवत पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जो थे इन्हें भगवान जो वासुदेव थे उनका भाई माना गया है। इनका प्रतीक चिन्ह आपको पता लगा, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। जो नेमिनाथ है, ठीक है, नेमिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका शंख है। नेमिनाथ ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। जो पार्श्वनाथ है जिनके पूछे जाते हैं वही बता रहा हूं, पार्श्वनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और जो महावीर स्वामी है इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई हो आपके? ठीक, आगे बढ़ता हूं। देखिएगा जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये जो पार्श्वनाथ थे बनारस के राजा थे, अश्वसेन उनके पुत्र थे। इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 23 वर्ष की अवस्था में, मैं पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी दूं, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 30 माह की घोर तपस्या की थी।
सॉरी 3 माह की, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, 3 माह की घोर तपस्या की थी। 3 माह की घोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 100 वर्ष की अवस्था में जब इनकी आयु 100 वर्ष हो गई तो इन्होंने बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत है, बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर अपने प्राण त्याग दिए। 100 वर्ष की अवस्था में बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर प्राण त्याग दिए। महावीर जो पार्श्वनाथ है इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आते हैं महावीर स्वामी पर, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में वैशाली के निकट कुंडग्राम। जन्म 540 बीसी वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रियों का जो संघ था, ये जो थे सिद्धार्थ उनके प्रधान थे। इनकी जो माता थी, माता का नाम त्रसला था। महावीर की माता का नाम त्रसला था। माता का नाम त्रसला था। इनको विधे दत्ता, जो लिच्छवी कुल के एक राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। ये माना जाता है लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। ठीक है, इसीलिए जो त्रसला है इनको कहीं कहीं विधे, एक नाम दिया गया इनका विधे दत्ता। इनका जो नाम है दूसरा विधे दत्ता भी कहा जाता है। त्रसला का दूसरा नाम है, महावीर स्वामी की माता का दूसरा नाम है विधे दत्ता भी कहा जाता है। महावीर जो स्वामी थे, इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान बचपन का नाम था। ये परीक्षा में सारी चीजें पूछी जाती हैं, इंपोर्टेंट हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, और अन्य एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। सॉरी, वर्धमान नहीं, वर्धमान था, वर्धमान। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा महावीर स्वामी युवा अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया। युवा अवस्था में मतलब यंग जब अवस्था थी उसी समय इनका विवाह कर दिया गया था। तो कुंडियन गोत्र की कन्या यशोदा, इनका विवाह किससे हुआ था? कुंडियन गोत्र की कन्या यशोदा से इनका विवाह हुआ था, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, मतलब एक बेटी का जन्म हुआ था, है ना, बेटी। ठीक है, इनकी बेटी भी है और महावीर स्वामी की पत्नी है, तो महावीर स्वामी की बेटी है। तो बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसे अड़ोजा भी कहा जाता है। एक पुत्री की प्राप्ति हुई, बेटी का जन्म हुआ। इसका विवाह इन्होंने, जो प्रियदर्शना है, प्रियदर्शना का विवाह महावीर स्वामी ने जमाली नाम का एक व्यक्ति था, तो जमाली से विवाह कर दिया। जमाली इनका पति था, जमाली से विवाह कर दिया।
जमाली जब से विवाह जब हो गया तो जमाली ने स्वयं महावीर स्वामी की दीक्षा ले ली। जमाली ने जो है महावीर स्वामी की दीक्षा ले ली, महावीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा ग्रहण कर ली, आगे चलकर महावीर स्वामी और जमाली के मध्य कुछ मतभेद हो गया, और मतभेद जब हुआ तो बाद में जमाली अलग हो गई महावीर स्वामी से, और जमाली ने जैन धर्म में ही एक नया संप्रदाय जन्म दे दिया जिसका नाम था बहुरतवाद। इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था जैन धर्म से ही संबंधित, बहुरतवाद। महावीर स्वामी और जमाली के मध्य विवाद हो गया था, विवाद में महावीर स्वामी जमाली अलग हो गए थे। जमाली ने अपना एक अलग संप्रदाय चला लिया जिसका नाम था बहुरतवाद संप्रदाय चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र और एक का नाम है आचारांग सूत्र। कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र दोनों ही ग्रंथों में महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र नामक ग्रंथों में महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अवस्था में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। अब जब गृह त्याग इन्होंने कर दिया तो गृह त्याग के बाद ये अपना भ्रमण पर निकले हुए थे, और ऐसे कुल 12 वर्ष गुजर गए। अर्थात गृह त्याग के बाद 12 वर्ष तक ये ऐसे भटकते रहे। 12 वर्ष गुजर गए। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? मतलब प्लस 12 वर्ष ऐसे भ्रमण करते रहे। 42 वर्ष के हो गए तो इनके लिए जरंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति हुई। हर बिंदु इंपोर्टेंट है इस टॉपिक का। प्रश्न आएगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? जरंबिका ग्राम। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। एक ही लाइन से 3 से 4 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद कई नामों से पुकारे जाने लगे। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया कई नामों से पुकारे जाने लगे। देखिएगा ज्ञान का मतलब क्या होता है। यहां पर इनका मतलब था मोह, माया, इच्छा, तृष्णा, सारी चीजों का त्याग कर देना, उसी को ज्ञान कहा जाता है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को कुछ लोग केवलिन कहते थे। केवलिन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। तो महावीर को केवलिन कहा गया है। कुछ लोग उन्हें जिन कहते थे। जिनका मतलब होता है इंद्रियों के विजेता कहा गया है, उन्हें यह कहा गया है। कुछ लोग उन्हें अरहत कहते थे। अरहत का मतलब होता है योग्य, उन्हें योग्य कहा गया है। और कुछ लोग उन्हें निग्रंथ कहते थे।
निग्रंथ, मतलब बंधन रहित, बंधन रहित। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिनका अर्थ क्या होता है, इंद्रियों के विजेता। अर्हत का मतलब क्या होता है, योग्य। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया 42 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, तब वे कई नामों से पुकारे जाने लगे। केवलिन, जिन, अर्हत, निग्रंथ, इन नामों से महावीर को संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैन धर्म में जिन 24 तीर्थंकरों को मान्यता प्राप्त है, यह माना जाता है कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रसार इतना किया था कि जिसके कारण जैन धर्म को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अर्थात तीर्थंकरों की परंपरा जैन धर्म की एक ऐतिहासिकता का प्रमाण माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब महावीर स्वामी को यह सब कैवल्य प्राप्त हो गया था, तो कैवल्य प्राप्ति के क्रम में जब 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, तो अपना ज्ञान जो है, जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो अपना ज्ञान जो है इन्होंने लोगों के बीच बांटना शुरू किया। और लोगों के बीच बांटना शुरू किया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद दिगंबर मान्यता, क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदायों का उदय हुआ था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो दिगंबर मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के बितुलाचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, दिगंबर परंपरा के अनुसार यह माना गया है महावीर का प्रथम उपदेश, महावीर का प्रथम उपदेश, महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह के बितुलाचल पर्वत पर हुआ था। राजगृह के वितुलाचल पर्वत। ठीक है, ये दिगंबर परंपरा के लोग मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त के बाद राजगृह में एक राजकुमार थे जिनका नाम था मेघ कुमार। उन्होंने महावीर से दीक्षा ले ली। राजगृह के राजकुमार थे मेघ कुमार, उन्होंने दीक्षा ले ली। कुंडग्राम जो इनका जन्म स्थान था, यहां पर देवनंदा ब्राह्मणी और ब्राह्मण ऋषभ दत्त को भी महावीर के द्वारा दीक्षा दी गई। कहां के? कुंडग्राम, जहां पर इनका स्थान, जन्म स्थान है। कुंडग्राम में देवनंदा ब्राह्मणी और ब्राह्मण ऋषभ दत्ता ने इनसे दीक्षा ले ली। उसी समय इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, और दामाद थे जमाली, ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। अब जमाली फिर इनके साथ शामिल हो गई। कौशांबी के राजा थे जिनका नाम था शातानिक। शातानक के पुत्र था उदयन। उदयन ने भी महावीर से दीक्षा ले ली। अब जब महावीर से दीक्षा ले ली गई, तो जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं की मान्यता यह मानती है कि अजातशत्रु और जो बिंबिसार थे वो भी जैन धर्म के अपने संरक्षक थे, और उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु जो था उसने बौद्ध धर्म को बहुत सारा प्रेशर दिया था, सहयोग दिया था, तो उसे जो है बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। बिंबिसार और उदयन वास्तविक रूप में जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के बहुत बड़े समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था जिसका नाम संप्रीति था। संप्रीति एक जैन था जो अपने आप में जैन बन गया था। जिस समय अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कार्य कर रहा था, उसी समय जो संप्रति था वो जैन धर्म के लिए प्रसार का कार्य कर रहा था। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है जो अशोक और आपका जो संप्रति था वो दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। तो संप्रति जैन धर्म का प्रसार का काम में लगा हुआ था और अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के काम में लगा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि 468 बीसी में 540 में इनका जन्म हुआ था। 468 बीसी में, इसका मतलब कितने साल के हो गए? 72 वर्ष। महावीर स्वामी 72 वर्ष के हो गए। तो 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में राजा हस्तिपाल के यहां, कहां के राजा थे? राजा
हस्तिपाल, हस्तिपाल के यहां पावापुरी नामक स्थान पर, पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु? महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु पर 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई। इनकी जो मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु पर 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई, गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई। ठीक है, ये महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी थी। आपको मैंने जो जानकारी दी है, तो मेरा सभी छात्रों से लगातार मेरा यही निवेदन रहता है, इन चीजों को अच्छे से आप वीडियो को 2 बार यदि अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक शुद्ध जो वाटर होता है जिसमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, अगर साफ पानी है तो ऐसे ही हर चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और परीक्षा में आपके लिए इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को 2 बार मेहनत से देखिएगा, उसके बाद आपको ये हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है, और मेरा सभी छात्रों से कहना है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे डिसलाइक कीजिएगा, और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिएगा। अभी तक जिन छात्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिएगा। बकाया जो पार्ट बचा है जैन धर्म का, वो मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। ऑल द बेस्ट।